गया हो तो आप ऐड कर देना। तो नहीं नहीं भाई, आपका मोर ये देन इनफ। ये आरटीआई मंच पे आपका और स्वागत है। आप जी। ध्यान विद रखिए, गुजरात कंसर्न। से हैं, अच्छे से आप इनका स्वागत कर। स्वागत तो गुजरात और नॉन गुजरात, आज तो पूरा भारत या वर्ल्ड एक हो गया है। तो उसमें कौन गुजरात, और गुजरात का नाम न ले तो ज्यादा अच्छा है। ये लास्ट 10-12 साल में गुजरातियों का नाम बहुत खराब हुआ है, खराब हो गया है, हमारी खास इज्जत करके बिगड़ी है। 2014 के बाद में। हमारी किसी को इज्जत बोलूं मैं बिगड़ी है। गुजराती हूँ तो वो समझता है ये भी वही है। हाँ हाँ। नहीं नहीं एनीवे, प्रवीण भाई, वेलकम मुझे तो बोलना महेश भाई, पड़ता है लेट अस कम कि ऑन द सब्जेक्ट सर। आना, इसमें आता हूँ, लेकिन मुझे तो इंट्रोडक्शन ऐसा देना पड़ता है कि आई एम कमिंग फ्रॉम द गांधीज गुजरात, ऐसा बोलना यस। पड़ता है जहां जाता हूँ तो। तो अच्छा थैंक यू है कि वेरी गांधी, मच कल कोई दूसरा नरेंद्र गांधी ना आ जाए। प्रवीण भाई। थैंक यू प्रवीण भाई वेलकम सर, एंड वेलकम महेश भाई, आइए। राहुल भाई को भी मैंने सुना। प्रवीण भाई, पहले तो आपकी बात जो थी पेरिस एग्रीमेंट की, इसमें एक चर्चा पहले करूं। आप अपना अ, फोटो तो नहीं दिख रहा है आपका। नहीं फोटो नहीं, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो नहीं दिया अच्छा आएगा, इसीलिए मैंने नहीं ओके। किया है। हाँ, मैं पर मैनेज कहाँ कर रहा फिल्म में हूँ। काम करना है। हाँ। जो एनीवे चलिए। पहली बात तो पेरिस एग्रीमेंट इज ए नॉट मैंडेटरी, इट्स अ वॉलेंटरी एग्रीमेंट। अभी जो प्लास्टिक ट्रीटी हो रही है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी, वो लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन और प्लास्टिक पॉल्यूशन की ट्रीटी है। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट वॉलंटरी है, इसीलिए भारत सरकार ने सिग्नेचर किया है। और नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट भी 2 अक्टूबर 2016 में रखा था, और हर हर 2 बार चेंज करते रहते हैं। इसमें जो ग्लासगो में बोला प्रधानमंत्री ने, इसमें वो छटक गए। वो बोला कि 2017 तक, 2070 तक वी विल गेट नेट जीरो। तो कोयला की जो बात थी वो खत्म कर दी। वो तो जो राहुल भाई ने बताया वो सही है कि 2050 तक वो होने वाला नहीं है। वैसा बोला कि 2050 तक हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे। इसका मतलब वही है कि वो कोयला यूज करेंगे। और अभी जो अदानी का चल रहा है, जहां भी जाए कोलसा के तलाश में है, तो ये नहीं दिखता है। और सिर्फ, और नेट जीरो क्या होता है आज मुझे भी पता नहीं, आई एम एन एनवायरमेंटल इंजीनियर, और कई 2012 से मैं यूनाइटेड नेशन को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन ये नेट जीरो इज अ इंटरनेशनल पॉलिटिकल वर्ड है, मुझे पता नहीं चलता कि नेट जीरो होता क्या है। मैं काफी ढूंढा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। और तो वो ये गलत है। लेकिन मैं मेन मेन मुद्दा पर आऊं। ये जो आपका मुद्दा है क्लाइमेट चेंज और इसकी जो इम्पैक्ट ये सब है, तो क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, इसमें ना नहीं है। लेकिन हर एक चीज के नाम पे सरकार ये बोल रही है कि कुदरती प्रकोप है, क्लाइमेट चेंज है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो गलत है, वो आधा सत्य है। मैं गुजरात के 2-3 एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूँ। 2006 में, 2006 में हमारी सूरत में नदी है तापी, जो बारमासी नदी है, उस पे उकाई डैम बंधा हुआ है। अब उकाई डैम पूरे पूरा भर गया था, लेकिन पानी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि वो लोगों को डाउट था कि शायद समर में पानी की तंगी हो जाए तो पानी का यूज कर सके। और जब उपरवास में जो अपस्ट्रीम में जो पानी आया, तो पूरा गेट खोलना पड़ा, और सूरत में काफी तबाही हो गई। लेकिन वो टाइम पे तो हमारा नॉन बायोलॉजिकल जो आत्मा है उसका सूर्य तप रहा था। हमने सिविल सोसाइटी ने भी एक आर ए मेहता निवृत्त जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उसके अंडर में एक कमेटी बनाई थी, और हमने बताया कि भाई ये मैन मेड डिजास्टर है, आपने डैम मैन्युअल को फॉलो नहीं किया और आपने दरवाजे नहीं खोले, इसकी वजह से सूरत में बाढ़ आई। तो इट्स अ गवर्नमेंट फेल्यूर। ये क्लाइमेट चेंज का कोई मुद्दा नहीं था, ये मिसमैनेजमेंट था गवर्नमेंट का, और बैड इंटेंशन था, इसीलिए हुआ था, और इसीलिए काफी तबाही हुई। लेकिन हमारा जो जो हमने कमीशन बनाया जस्टिस आर ए मेहता के अंडर में, सिविल सोसाइटी ने, उसको खारिज करने के लिए एक और सरकार ने कमीशन बनाया, वो जस्टिस मिसिस भट्ट के नाम पे। वो सरकारी कमीशन था। तो बताया कि नहीं नहीं, सरकार का कोई दोष नहीं है, ये बहुत बारिश आई तो दरवाजा खोलना पड़ा और तापी में बाढ़ आया। तो ये जो प्रवीण भाई मुद्दा ये है कि ये क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, इसमें ना नहीं है।
लेकिन जो मैनेजमेंट करना है वो फेल्यूर है। दूसरा एक एग्जांपल 2017 में का देता हूं, और इसमें इलेक्शन जीत गए वो। और ये हमारा जो प्रधानमंत्री है वो जब सीएम थे, उसका वही एक स्लोगन रहता था कि भाई ये आफत को अवसर में पलटिए। अब किसकी आफत और किसका अवसर है हम जानते हैं। तो ये स्लोगन था। तो कोई भी आफत आती है तो उसका कैसे मुनाफा ले ले और कैसी पलटी मारो, तो कि लगे कि नहीं 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 नहीं, इतनी आफत के बावजूद भी सरकार ने इतना अच्छा काम कर दिया। अब 2017 में क्या हुआ, इन मंथ ऑफ अगस्त, राजस्थान के जालोर में एक मट्टी का बना हुआ डैम था। छोटी नदी थी, जनरली वो मॉनसून में ही बहती थी। तो उस पे अर्थन डैम था। अब उसको एक आदमी को दे दिया था कि भाई आपको मेंटेन करना है और आपको सिंचाई करनी है। अब पानी आता ही नहीं था नदी में, तो वो आदमी ने कुछ जो डैम मैनुअल पे जो डैम खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए वो जो प्रक्रिया नहीं की, और पूरा जो डैम के दरवाजे थे वो जम गए। अब बहुत बारिश आई, इतना बाढ़ आया वो नदी में, और वो दरवाजा नहीं खोल पाए। तो मिट्टी का जो ये था अर्थन डैम वो टूट गया और पानी हमारे बनासकांठा में आ गया। दूसरा ये भी होता है कि बनासकांठा में जो अभी हिदायत हिदायत जुड़ा हुआ है, हिदायत भी मेरी बात में कुछ ऐड करेंगे। बनासकांठा से है और एक्टिव, इसीलिए मैं हिदायत को भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा मेरा एडिशन है या दोष है तो जरा मुझे करेक्ट करना। बनास नदी में जो दांतीवाड़ा में डैम है वो भी पूरा भरा हुआ था। अब बारिश आई तो वो भी एकदम छोड़ दिया। सरकार ने अनाउंसमेंट टाइम पे नहीं किया, तो पूरा पानी बनासकांठा में आ गया। और जो नर्मदा की कैनाल थी वो आगे से बंद थी, तो वो भी पानी बैक हुआ। तो इसीलिए एक ही रात में कई लोगों की मौत चली गई, और काफी हमारे जो एनिमल थे वो भी मर गए। जो जो हमारे जो पुराने लोगों की जो विजडम बोलते हैं, ओल्ड एज लोगों की, वो लोगों को पता था, इसलिए अपनी जो भैंसें थी वो खुली रखी। तो जितनी खुली भैंसें थी वो बच गई, लेकिन जो गाय और भैंस जो बंधी हुई थी वो सब मर गई। अब हुआ क्या कि ये मैनमेड था, क्योंकि आपने जानकारी नहीं दी लोगों को, पानी भरने दिया दांतीवाड़ी डैम में, यहाँ धरोई साबरमती नदी पे भी उसको भी पूरा भरने दिया, और फिर पूरा दरवाजा खोल दिया। तो उसकी वजह से पानी का प्रवाह बहुत बढ़ गया, और चलाया ऐसा गया कि भाई ये तो कुदरती प्रकोप है, सरकार क्या कर पाएगी। सरकार तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट का काम कर रहे हैं। और पूरी सरकार, वो टाइम पे हमारा मुख्यमंत्री विजय रूपानी थे, 5 दिन पूरी कैबिनेट बनासकांठा में जाके बैठ गई। तो मैंने कमेंट्स भी टीवी में की थी कि यदि डिस्ट्रिक्ट में 5 डिस्ट्रिक्ट में यदि अ, ये होता, बाढ़ आता, तो हम 5 मुख्यमंत्री कहाँ से लाते कि हर एक जगह पे कैबिनेट बैठती और ये उसको ध्यान रखती। कैबिनेट को बैठने की जरूरत कहाँ है, आप गांधीनगर में बैठो, वहां से डील करो। वही उसको नाम गुड गवर्नेंस बोलते हैं। यदि मुख्यमंत्री बैठ गया वहां तो पूरी समस्या हो गई, क्योंकि उसको सलामती के जरिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था, रिलीफ का, किट का, कैश डॉल्स का, इसमें रुकावट आई। लेकिन 2017 का दिसंबर का इलेक्शन वो जीत गए, वही नाम पे कि देखो बनासकांठा में बाढ़ आई और हमारी सरकार पूरे एक वीक बैठ गई और रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जान माल का कम नुकसान हुआ और ये सब हुआ। लेकिन फिर हमने एक रिपोर्ट बनाया था, मेरे अध्यक्षता में हम 5 लोग गए थे और पूरा बनासकांठा का सर्वे किया और असेंबली में हमने पेश किया। अनफॉर्चुनेटली वो अहमद पटेल का वो टाइम पे इलेक्शन था, तो एवरीवन इज बिजी विद अहमद पटेल। तो मेरा ये रिपोर्ट अच्छी तरह से पेश नहीं हो पाया असेंबली में, जिसके एमएलए के जरिए में रखने वाला था वो। लेकिन इसमें हमने लिखा था कि ये जो बाढ़ आई वो नॉट नॉट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, बट ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट, और कोऑर्डिनेशन नहीं था। और हम गुजरात में डिजास्टर मैनेजमेंट को देखने के लिए बार बार से लोगों को इनवाइट किया जाता है, फोटो बताए जाते हैं कि देखो वर्ल्ड क्लास हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। तो एक गया कहाँ, क्यों फेल हो गए सब में। लेकिन हुआ है कि जो हमारी निष्काळजी थी, कि डैम मैन्युअल को फॉलो करना था, या इंटर गवर्नमेंट और इंटर डिपार्टमेंट जो कनेक्शन था वो नहीं था, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी की बात करें, लास्ट ईयर 2023 में
हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन आता है 17 सितंबर, शायद हमारे मेधा जी ने बात की होगी, मुझे पता नहीं है। तो वो दिन नर्मदा की पानी ओवरफ्लो किया जाता है जानबूझ के, और फिर ये नर्मदा का अवतरण वही प्रधानमंत्री ने किया। इस प्रकार की एक प्रचार प्रसार चल रहा है, जैसे कि गंगा का अवतरण हमारा जो ऋषि मुनि ने किया, या भगीरथ ऋषि ने, इस प्रकार का माहौल खड़ा किया जाता है कि नर्मदा का अवतरण वही आदमी ने किया है। तो इसीलिए जो पानी वहां बारिश आ रही थी मध्य प्रदेश में, पूरा डैम भर चुका था, गुजरात में भी बारिश थी, वो नहीं छोड़ा, और एक साथ फिर पानी 17 को छोड़ दिया, वो 17 सितंबर को, और बहुत ताराजी हुई, अ, नुकसान भी बहुत हुआ। तो ये जो बातें हैं कई बार, तो प्रवीण भाई, मैं समझता हूँ कि कई बार क्लाइमेट चेंज के नाम पे ये तुम्हारी जो क्या हम बोलते हैं कि मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, और एक गलत तरीके से आपको फायदा उठाना है, उसका ये परिणाम है। 15 में भी ऐसा हुआ था, अमरेली में जब बाढ़ आई, तो फिर ऐसा ही माहौल था। वो 49 लायन मर गए, उसका हिसाब नहीं है, आज भी नहीं है कि वो कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। और जो जमीनें बगड़ रही है हमारे किसानों की बाढ़ की वजह से, तो उसका रिक्लेमिनेशन करना चाहिए, वो नहीं होता है। क्योंकि एक डिपार्टमेंट था, जमीन विकास डेवलपमेंट बोर्ड समथिंग था, तो कुछ करप्शन हुआ, 50,000 रुपया वो ऑफिसर के ऑफिस में से निकला, और कहीं भ्रष्टाचार हुआ, तो वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। और ये डिपार्टमेंट के जरिए स्कीम चल रही थी कि एससी एसटी की जो जमीन नौशादी करनी है तो वो डिपार्टमेंट करेगा, रिचार्ज करना है, या फिर कुछ रिचार्जिंग का काम है, या वाटर संचय का काम है, वो डिपार्टमेंट करता था, वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। तो ये जो गलत तरीके जो हथगंडे आजमा रहे हैं, उसको बोलते हैं गुजरात मॉडल, जो पूरे देश में भी चल रहा है। तो मेरी बात इन शॉर्ट वही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, वो नहीं है। गुजरात में क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बना, कागज पे चलता है, और एज पर द पेरिस एग्रीमेंट हर एक स्टेट को क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाना है, हमारा बन गया। लेकिन कोई स्टेक होल्डर को पूछा नहीं है, ओनली सरकारी बाबुओं ने बैठ के क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बना दिया। और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट और एक्शन प्लान का मतलब क्या है कि आप मिटिगेशन कम करो, मतलब क्या कि आप सोलर लगाओ और विंड लगाओ, और ई वेस्ट ई बैटरी से व्हीकल चलाओ, बस वही क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है हमारा। अरे भाई, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान में ये मिटिगेशन भी आता है और एडेप्टेशन भी आता है, आप इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है। और ये सोलर और विंड और लोगों को दे देना, और एक ग्रीन क्रेडिट का एक नया प्रोग्राम आया है कई चंद लोगों को फायदे के लिए। जो आदमी धुआं निकालता है वही आदमी अब राजस्थान में और दूसरी जगह पे वो रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे कार्बन क्रेडिट कमा रहा है, तो वो अपना पॉल्यूशन बैलेंस कर रहा है। और इसके लिए ओवरनाइट G20 जब बन रही थी, तब ओवरनाइट एक ग्रीन क्रेडिट का प्रोग्राम सरकार ने बना दिया। आज इंप्लीमेंट कैसे करना वो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बहुत अमेंडमेंट की जरूरत है। कुछ कोई प्रक्रिया कैसे करनी चाहिए, प्रोसीजर क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जल्दी जल्दी से बना दिया दुनिया को बताने के लिए कि देखो हम क्लाइमेट चेंज में काम कर रहे हैं, मिटिगेशन में काम कर रहे हैं, तो ये ग्रीन प्रोग्राम बना दिया। अब ये ग्रीन प्रोग्राम जो है वो ये एक और दो आदमी का फायदा के लिए ही है। तो ये भी समझने की बहुत आवश्यकता है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 15 मिनट बची है, कि क्लाइमेट चेंज जरूर हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो हमको एडेप्टेशन प्रोग्राम बनाना है, उसके मुताबिक काम करना है, वो नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ